गुड आफ्टरनून। और जैसे ये जो बिंदे जी ने बोली है कि मैडम बहुत सुंदर है, इसलिए हम लोग सुनता है ब्यूटी विद ब्रेन। पहला बार मैडम हकीकत में देख रहे ब्यूटी विद ब्रेन। मैडम यस प्रणव विशाखा यादव जी और विनय जिन्नी जी और बाकी सब यहाँ का पेरेंट, स्टूडेंट और यहाँ का स्टाफ, फैकल्टी सबको। और मैं यहाँ आके मैंने मेरा एक कार्यक्रम भी था आज कैंप पे, दो जगह था। मैंने सोचा कि नहीं यहाँ में एक मुझे लगा कि इसे आना चाहिए, तो मेरा अपना पार्टी का कार्यक्रम को छोड़ के दो मेरा ये जो ईस्टर्न कैंप में दो कार्यक्रम था, मैं पूरा सबसे झगड़ा करके यहाँ आया। तो सब लोग मेरे से गुस्सा हो गया। मैंने बोला नहीं मैं जाएंगे और मैडम विशाखा मैडम भी आ रहे हैं तो अच्छा माने साथ में जाएंगे तो इधर देखेंगे सोच के आया है। तो बाकी तो आप सबको देखे, स्टूडेंट को देखे, मेरा जुबान अभी मैंने शब्द नहीं निकल रहा है। सच में आके मुझे इमोशनली फील हुआ कि सच में संघर्ष मैडम आप करिए, ये बहुत अच्छा चीज़ है। हमको लगा ये लोग कहते हैं ना जैसे सेल्फलेस सर्विस, सब लोग कहते हैं मैं लोगों को सेवा कर रहा हूँ। सेवा में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ये होता है। लेकिन मैंने आज यहाँ आने के बाद मैं भी सोच रहा था, मैं जिंदगी में अभी तक 20-30 साल सेवा कर रहा है सोच रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं खुद को कभी नहीं मुझे नहीं लगता है कि मैं सेवा कर रहा हूँ। सच में आप लोग यहाँ में इन बच्चों को मदद करके इनको सिखा के ये इसमें डबल तकलीफ है। केवल किसी को सिखाना पढ़ाना ये वो बड़ा बात नहीं, लेकिन ऐसे स्पेशल डिसेबिलिटीज लोगों को सिखाना वो बहुत माने चुनौतियाँ है इसमें देखा है। इसलिए मैं जिन्नी मैडम और आप सबको मैं तहे दिल से ये जो मेरा तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सच में सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं, इसमें ना कोई फायदा है ना ऐसे फेम होने का जगह है। बदन आप इतना छोटा सा जगह में इतना मेहनत करके इतना स्टूडेंट को लेके आप लोग लेके चल रहा है। और मुझे खबर भी मिला है कि सुनने में भी आया बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे है यहाँ से कुछ बहुत सारा इम्प्रूव भी हुआ है। बहुत सारा पेरेंट यहाँ स्कूल आने के बाद जो अपना माँ का मम्मी पापा बोल नहीं पाता था, यहाँ आने के बाद मम्मी पापा बोलना शुरू हुआ। तो पेरेंट लोग बहुत सारा लोगों ने इमोशनल होकर रोया भी है, इतना तक हमको सुनने में आया। तो इसलिए असल में ये जो मैंने गोदलीनेस एक भगवान की तरह आप लोग काम कर रहे हैं, मुझे तो सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज दूसरा काम कार्यक्रम छोड़ के यहाँ आना मैं आप खुद को सौभाग्य में महसूस करता हूँ, फील कर रहा हूँ। और दूसरा बात ये जो आप जिसे मैडम बोली है, पेरेंट्स लोगों को थोड़ा सा सब्र होना पड़ेगा, पेशेंस होना पड़ेगा। बहुत सारा दुनिया में ऐसे हैं जैसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, भगवान हर किसी को भरपूर नहीं देते, हर किसी को हर गुण नहीं देते। किसी ना किसी को एक गुण देता है, दूसरा गुण भगवान खुद रख लेते हैं। आप बहुत बड़े बड़े लोगों को आप सोच सकते हैं जैसे अमिताभ बच्चन ने बीच में वो एक्टिंग ये जो पॉलिटिक्स में भी आया था, लेकिन वो सब छोड़ा। बीच में उन्होंने एक ABCL अमिताभ बच्चन ये जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड बढ़ के शुरू भी किया था, लेकिन करते करते वो हमें उस जमाने 1995-96 में उन्हें 90 करोड़ का डेट हो गया था। लेकिन वो सब फिर छोड़ के उनको एक्टिंग में वापस आया। उस 90 करोड़ को उन्होंने छोड़ के एक्टिंग में वापस आके फिर से उसको रिपे कर पाया। तो वो सर भगवान एक जगह देते हैं तो एक जगह लेते हैं। तो इसलिए ये जरूर नहीं है कि हमको मेरा बच्चे को ऐसे हुआ मुझे ऐसे हुआ, ना इसको स्टूडेंट फील करना है, अपना आपको कुछ टाइप से फील करना है, ना आपको पेरेंट लोगों को फील करना है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सबके लिए इस दुनिया में भगवान ने बनाया, तो किसी ना किसी के लिए कहीं ना कहीं सबके लिए एक रास्ता दिया हुआ होता है। लेकिन हमको उस रास्ता को पकड़ने का हम अपना पास क्षमता होना पड़ेगा, उस रास्ते को पहचानने का शक्ति हमको थोड़ा सा होना पड़ेगा। पुराना जमाने में आप में और एक पेरेंट लोगों के लिए और स्टूडेंट जो भी समझ सकते उन लोगों के लिए, पुराना जमाने में जो गुप्ता डायनेस्टी होता था 4th-5th सेंचुरी में, इंडिया में बहुत बड़ा एक ज्ञानी मतलब माने नाम था विद्यावतुमा, माने विद्यावतुमा बोल के एक लेडी प्रिंसेस, ये जो राजकुमारी थी, तो बहुत ज्ञानी था, उसका नाम बसंती कुछ था।
विक्रमादित्य का वो जो एक राजा था ना, राजा विक्रमादित्य, एक सीरियल भी चला है, सीरियल भी हुआ है, मैं तो पढ़ा भी था इसका किताब, हम लोग पढ़ा है हिस्ट्री किताब में। विक्रमादित्य का जो गुप्ता डायनेस्टी 4th-5th सेंचुरी में गुप्ता डायनेस्टी का जो उसका ये प्रिंस राजकुमारी जो विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य का बेटी जो बहुत ज्ञानी थी, तो बहुत ज्ञानी था, तो उसको पुराने जमाने में, आजकल हम लोग लव मैरिज होते हैं, पुराने जमाने लव मैरिज नहीं होते थे, साधु लोग खास करके साधु पंडित लोग वो रिश्ता बना देते थे। तो बहुत साधु आते हैं, वो प्रिंसेस को, राजकुमारी को, आप ये राजकुमार से शादी कीजिए, वो राजकुमार से शादी कीजिए। तो वो राजकुमारी ने फिर उन्होंने बोला कि मैं शादी करूंगा तो बहुत विद्वान से शादी करूंगा। तो जितना वो पंडित लोगों ने उस राजकुमारी से थोड़ा सा नाराज हो गया, तो ये राज पंडितों ने सोचा कि इनसे दुनिया के सबसे गधा से शादी करवाऊंगा, सबसे बेवकूफ से शादी करवाऊंगा। तो एक बार जंगल में जा रहे थे, तो एक बंदा मिला है जो अपना ये जो एक पौधा है पेड़ ऊपर में, जिस पेड़ का ब्रांच में वो मैंने बेच रहा था, उसी को ही काट रहा था। तो वो पंडित सोचा है इससे बेवकूफ दुनिया में नहीं हो सकता, उसी ये जो राजकुमारी से इनसे शादी करवाऊंगा। तो उनको लेके आते हैं, तो वो आदमी को बोलते हैं आप कुछ मत करना, सिर्फ इशारा करना, आपका इशारा को मैं वो राजकुमारी को हम लोग एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो वो पंडित लोग आते राजकुमारी के पास, राजकुमारी को बताते ये सबसे बहुत ज्ञानी है, लेकिन बोलता काम है ये आपको इशारा करेंगे, उस इशारे को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो वो राजकुमारी विद्यावतमा और वो जो बेवकूफ आदमी को दोनों के साथ बैठा रहते हैं। तो विद्यावतमा पूछते हैं दुनिया में सबसे बड़ा माने सबसे बड़ा भगवान एक है ना दो है? तो एक फिंगर दिखाता है। तो उसने उसी मैंने थोड़ा सा वो मैंने तो बेवकूफ जो बोलेगा बेवकूफ शब्द में इस्तेमाल करूंगा। उसने बोला दो दिखाए, मैं दो अंगुली देखो। उसने ये सोचा है कि ये मेरा एक आंख को फोड़ने के लिए इशारा करे, एक अंगुली मैं इसे मेरा एक आंख फोड़ेंगे तो मैं इनका दो आंख फोड़ूंगा। तो बीच में जो पंडित था उन्होंने बताया, उन्होंने बाद में पूछा मैंने आपने ये एक क्या इशारा है? उसने बोला राजकुमारी ने बोली कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन हो, मैंने ये होता है भगवान एक है ना, वो ब्रह्मा सबसे बड़ा भगवान होता है, वही हम पूछा था। तो ये पंडित ने बोला नहीं भगवान दो होता है, आत्मा परमात्मा। अपना आत्मा भी हो सकता है बहुत बड़ा भगवान परमात्मा। तो उसमें वो राजकुमारी खुश होती है। तो उसके बाद फिर दिखाते पांच जैसे इंसान बनने के लिए इंसान में इस दुनिया 5 तत्व से बनते हैं, इसी तरह इंसान भी 5 तत्व से बनते हैं। तो वो दिखाया 5। तो वो आदमी जो सोचा है तो वो चला ये मुझे मैंने जप्पर मारने वाला, जप्पर मारने के लिए इशारा। उसने बोला हाथ मुट्ठी निकाल, तू मुझे तमाशा मारेगा तो मैं मुखा मारूंगा। तो पंडितों ने फिर उसको समझाया दुनिया में 5 तत्व है, लेकिन उसको मन से कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसी में खुश हो गया फिर वो राजकुमारी। बाद में उसका शादी होता है। शादी होने के बाद चला वो तो गधा है, पहला शाम को रात को पता चल गया ये तो बुरा गधा है। तो उसको लात मार के सीढ़ी से गिरा देता है। तो बोलते हैं तुम विद्या प्राप्त करके आओ, तभी तुम्हें मैं अपना पति मानूंगा। तो वो जाता है, विद्या प्राप्त होके आते 2 साल का बाद बहुत भारत का सबसे विद्वान इंसान बनते हैं। उसका नाम था कालिदास। बहुत बड़ा विद्वान बनते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज है कुछ ना कुछ ये इम्प्रूव नहीं कर सकता है, माने तकलीफ है इसमें, हर चीज में तकलीफ होगा, लेकिन इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। इसलिए एक गीत भी होता है ना, ये मत कहो किसी से मेरा मुश्किलें बड़ी है, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। विश्वास करके रखना है, आत्मविश्वास करके रखना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और जीदी मैडम कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतना ये आपके लिए मेहनत जरूर है, लेकिन बहुत बड़ा ये है। हिंदी में फिर कबीरदास का एक शेर कहा, कबीरदास एक कहते हैं, कबीरदास एक कहावत है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, ना फंटी को चाया फल लगे अति दूर। इसलिए बड़ा होने से क्या होगा, कुछ लोगों को जिंदगी में देखे नहीं गया, तो कुछ कम से कम आप लोग दे रहे हैं। ये
बहुत बड़ा चाहिए। इसलिए मेरा पास कुछ भी नहीं है आप लोग देने, मैं पूरा दिल दे रहा हूँ। मैडम जी से भी रिक्वेस्ट करता आपका तरफ से कुछ भी सहयोग कर सके काइंडली कीजिए। और मैं सरकार में कोई भी मंत्री कहाँ भी आपको बोलना और काइंडली मुझे बोले मैडम, मैं कहीं भी आप मेरा तरफ से एज ए तारिक निर्भर कहीं भी कोई मंत्री से अपॉइंटमेंट दिलाना हो, किसी से बात करना हो, मेरा तरफ से कोई भी बात करना, मैं बिल्कुल आपका ये मैं रहूँगा। आपके किसी भी वक्त मुझे कोई भी काम लगे कि इस पुण्य काम में मेरा भी थोड़ा सा मैंने रोल होगा तो मैं खुद को सौभाग्य महसूस करूँगा। और मेरा थोड़ा सा मैडम जी से वो थोड़ा सा ये है वो मैं देखे ये जो जाऊँगा। आइए सर आ जाइए। थैंक यू सो मच। सबको धन्यवाद। थैंक यू सर को वो भी